बहुत समय पहले सुंदरगढ़ नाम का एक विशाल राज्य था। माँ का राजमहल सोने चांदी से चमकता था। महल में नौकर चाकरों की कोई कमी नहीं थी। उस राज्य की रानी थी देवयानी। देवयानी के पास दुनिया की हर सुख सुविधा थी, लेकिन उसके दिल में हमेशा गरीबों के लिए चिंता रहती थी। राधा, आज महल में इतना खाना बना है। क्या तुम्हें पता है कि हमारे राज्य में कितने गरीब परिवार ऐसे हैं जिन्हें दो वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती? महारानी, आप गरीबों की बहुत चिंता करती हैं। जिस महल में खाना बच जाए और उसी राज्य में कोई भूखा सोए, तो मुझे वह महल भी अच्छा नहीं लगता। राजा वीरेंद्र दरबार से वापस आते हैं। देवयानी, आज फिर तुम उदास क्यों हो? महाराज, मैं अपने राज्य को महल की खिड़की से नहीं देखना चाहती। मैं जानना चाहती हूँ कि हमारे गरीब लोग वास्तव में किस तरह अपना जीवन जीते हैं। तुम्हें किसी चीज की कमी है क्या? मुझे नहीं, लेकिन मेरे राज्य के लोगों को बहुत कुछ चाहिए। तुम्हारा दिल ही तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत है। महाराज, मैं कुछ दिनों के लिए राजमहल छोड़ना चाहती हूँ। क्या? मैं साधारण कपड़े पहनकर एक गरीब परिवार के बीच रहना चाहती हूँ। मैं देखना चाहती हूँ कि हमारे राज्य के गरीब लोग किन परेशानियों से गुजरते हैं। लेकिन ये बहुत खतरनाक होता है। अगर मेरी प्रजा रोज खतरे और परेशानी में जी रही है, तो मैं कुछ दिनों की परेशानी से क्यों डरूं? राजा चुप हो जाते हैं। आखिरकार वह रानी को अनुमति दे देते हैं, लेकिन मंत्री सोमदत्त दरवाजे के पीछे खड़ा उनकी बातें सुन रहा था। अगर रानी महल से बाहर चली गई तो मुझे बहुत फायदा हो सकता है। अगली सुबह रानी ने अपने सारे गहने उतार दिए। उन्होंने साधारण साड़ी पहनी और अपना नाम बदलकर देवी रख लिया। महारानी, आप सच में जा रही हैं? हाँ राधा, लेकिन किसी को मत बताना कि मैं कौन हूँ। रानी महल के पिछले दरवाजे से निकल जाती हैं। पहली बार उनके पैरों के नीचे महल की संगमरमर की जगह कच्ची सड़क थी। काफी दूर चलने के बाद रानी एक छोटे से गांव में पहुंचती हैं। वहां टूटी झोपड़ियां थी। कुछ बच्चे बिना चप्पल के घूम रहे थे। रानी की आंखें भर आती हैं। क्या मेरे राज्य में लोग इतनी गरीबी में रहते हैं? तभी उन्हें एक छोटी लड़की दिखाई दी है। उसका नाम था चंदा। चंदा रानी को देखकर पूछती है। आप कौन हैं? मेरा नाम देवी है। मैं काम की तलाश में हूँ। चंदा उसे अपनी माँ के पास ले जाती है। गोमती अपनी छोटी सी झोपड़ी के बाहर बैठी थी। माँ, ये देवी हैं। इनके पास रहने की जगह नहीं है। गोमती रानी को ऊपर से नीचे तक देखती है। हम खुद बहुत गरीब हैं बेटी। हमारे घर में खाने के लिए मुश्किल से 2 रोटियां होती हैं। मुझे खाना नहीं चाहिए, बस रहने के लिए थोड़ी जगह चाहिए। मैं घर के काम में आपकी मदद कर दूंगी। ठीक है, गरीब के घर में गरीब का ही स्वागत होता है। अंदर आ जाओ। रानी पहली बार उस छोटी झोपड़ी में प्रवेश करती हैं। रात को गोमती रानी के सामने 2 रोटियां रखती है। आज बस इतनी ही रोटियां हैं। तुम एक खा लेना और दूसरी चंदा के लिए रख देना। और आप? मैंने दोपहर में खा लिया था। लेकिन रानी समझ जाती है
कि गोमती झूठ बोल रही है। वह अपनी रोटी गोमती की तरफ बढ़ाती है। माँ, हम दोनों आधी आधी खा लेते हैं। गोमती की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अगली सुबह रानी पानी भरने के लिए गांव के कुएं पर जाती है। वहां महिलाओं की लंबी लाइन लगी थी। एक महिला बोलती है, देवी, तुम्हें पता है, हमें रोज 2 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता है। राजमहल में तो पानी के लिए बस एक घंटी बजानी पड़ती है। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि पानी भी किसी के लिए इतना बड़ा संघर्ष हो सकता है। हरिया सुबह खेत में जाता है। रानी भी उसके साथ काम करने लगती है। तुम्हें खेत में काम करना आता है? नहीं, लेकिन सीख सकती हूँ। बस करो देवी, तुम्हारे हाथों में छाले पड़ गए हैं। अगर किसान रोज यही करता है, तो मैं एक दिन काम करके क्यों रुक जाऊं? कुछ दिनों बाद घर में अनाज खत्म हो जाता है। गोमती परेशान होकर बैठ जाती है। माँ, आज खाना नहीं बनेगा। आज हमारे पास कुछ नहीं है बेटी। रानी यह सुनकर चुप हो जाती है। महल में उनके लिए सैकड़ों तरह के पकवान बनते थे, लेकिन यहाँ एक मुट्ठी अनाज भी कीमती था। रानी उसी दिन फैसला करती है। मैं इस गांव की हालत बदल कर रहूंगी। रानी गांव के लोगों को इकट्ठा करती है। अगर हम सब मिलकर काम करें, तो गांव की हालत बदल सकती है। तुम नई आई हो देवी, तुम्हें क्या पता गांव कैसे चलता है। मुझे सब नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि जब तक हम एक दूसरे का साथ नहीं देंगे, गरीबी नहीं जाएगी। उधर राजमहल में मंत्री सोमदत्त राज से कहता है, महाराज, रानी कई दिनों से महल में नहीं है। राज्य में ये बात फैल रही है कि रानी ने महल छोड़ दिया है। रानी जहां भी हैं सुरक्षित हैं, मुझे उन पर भरोसा है। मंत्री मन में सोचता है। अगर रानी वापस नहीं आई तो मैं राज्य के खजाने पर कब्जा कर लूंगा। एक दिन गांव में बीमारी फैल जाती है। लोगों के पास दवा खरीदने के पैसे नहीं थे। रानी बहुत परेशान होती हैं। हमें साफ पानी और सफाई की जरूरत है। वह गांव वालों के साथ मिलकर गंदे तालाब की सफाई करवाती है। वह बच्चों को समझाती है कि पानी उबालकर पिए। कुछ दिनों में बीमारी कम होने लगती है। गांव वाले रानी की बहुत इज्जत करने लगते हैं। एक रात चंदा रानी से पूछती है, देवी दीदी, क्या मैं कभी पढ़ लिख कर बड़ी अफसर बन सकती हूँ? क्यों नहीं? लेकिन हमारे पास किताब खरीदने के पैसे नहीं हैं। पैसा तुम्हारा सपना तय नहीं करेगा, तुम्हारी मेहनत करेगी। इस तरह रानी देवयानी ने पूरे गांव की स्थिति में बदलाव किया। राजा वीरेंद्र गांव आते हैं और देवयानी को अपने साथ लेकर जाते हैं। राजा और रानी अब खुशी से रहने लगते हैं। रानी देवयानी के पास राजमहल था, सोना था, नौकर थे और हर सुख सुविधा थी। लेकिन उसे असली खुशी तब मिली जब उसने गरीबों के घर की मिट्टी में बैठकर उनकी जिंदगी को समझा। उसने जाना कि इंसान की असली अमीरी उसके महल में नहीं, बल्कि उसके दिल में होती है। और जिस दिन कोई अमीर व्यक्ति गरीब की मजबूरी को अपनी मजबूरी समझने लगे, उसी दिन समाज सच में अमीर बन जाता है। सीख: गरीबी किसी इंसान की पहचान नहीं होती। इंसान की पहचान उसके कर्म, दिल और दूसरों के प्रति उसके व्यवहार से होती है।
अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।